हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल आप लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली थी। उससे पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे आपने, एक दो शायद। तो उसके बाद में अपन आगे का देखते हैं। आगे में देखो, थोड़ा सा जो आपको बताया था ना कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वेलोसिटी में एक क्वेश्चन तो देखो ये बैठता है अपने पास। वेलोसिटी जो आप लोगों को डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है कि dx बाई डी टी, या वेलोसिटी क्या बोलोगे आप, वेक्टर है तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो किसी एक ही डायरेक्शन की बात कराएं तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आ गया, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी आ गया, तो उस हिसाब से अपन निकालेंगे। ठीक है, आर यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है। अब क्या क्वेश्चन आता है, देखो दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये मान लेते हैं अपन कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया, x आपको क्या दिया है, या ऐसे लगा दिया रूट एक्स टी प्लस वन, और आपको पूछा, ऑप्शन दिया, चार ऑप्शन दिए। क्या क्या दिया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा दे दिया नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा दे दिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। ये चार अपने को पॉइंट दे दिए। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो अपने को वेलोसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी होती है। तो सबसे पहले आप लोग इसको सोल्व करते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका, x t प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया ना, t प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप इसको खोलो तो टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन आ जाएगा, आ गया। तो dx बाई डी टी, तो क्या बैठेगा यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 2t प्लस टू आ गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेलोसिटी, तो 2t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप देखो, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। यदि टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो यहां 0 रखो आप लोग, तो कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई, जो भी आपकी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद में 1 सेकेंड पे चर्चा करें अपन, तो कितना जाएगा, यहां पे आप 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4 मीटर पर सेकेंड। 2 रखा 2 सेकेंड पे, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 हो गया ना। तो वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसी है, चेंज हो रही है ना। टाइम के साथ में यदि चेंज हो रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म बोल देना, यूनिफॉर्म आएगी कि नॉन यूनिफॉर्म आएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक टाइप का तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नोट कर लो फटाफट। कोई चीज नहीं समझ आए तो यस नो करके आप बता दीजिए, सर दोबारा रिपीट करो या कमेंट कर देना, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ज्यादा ले लिया करो, मिटा रहा हूं इसको। दूसरा आपका किस टाइप का क्वेश्चन बैठता है वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन बैठता है। देखो x, आपको x दे दिया और ऐसे दे दिया 4t माइनस 4। ठीक है, ये अपने को क्या दे दिया, x दे दिया। आपको पूछा तो फाइंड आउट द वैल्यू एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी विल बी 0। क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी एट द पॉइंट विल बी 0, यानी कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू या किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाए वो आपको बताना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, x आपको दिया है तो dx बाई डी टी निकाले, क्या निकाले, dx बाई डी टी।
तो dx बाई dt में क्या बैठ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 4 ही आ गया। ठीक है, 4 आया तो t का 1 हो गया, 0 हो गया। तो v इक्वल टू क्या बना अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड बैठ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वेलोसिटी कब 0 होगी, किस टाइम पे 0 होगी। तो क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है क्या वेलोसिटी, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो कैसी हो जाएगी वेलोसिटी, यदि v और t के बीच में ग्राफ होगा तो 4 एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं, तो कभी 0 होगी नहीं इस पार्ट। इसी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन अपने को पूछ लेंगे, क्या 4t² माइनस 4t प्लस 5। और इस क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी विल बी 0, देन तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, कौन सा। तो देखो आपको वेलोसिटी टाइम का वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी 0 हो तब। तो क्या करें, dx बाई dt करो, 8t माइनस 4 बच गया ना। तो v इक्वल टू क्या आ गया, 8t माइनस 4 आ गया। तो वेलोसिटी 0 करनी है आपको, वो टाइम निकालना है। तो v की जगह रख दो 0, 8t माइनस 4 आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया जाएगा, 8 तो 1/2, यानी 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी विल बी 0। यहां पे रख के चेक कर सकते हो आप लोग, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है कि जब वेलोसिटी 0 होती है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उस कंडीशन में आप लोग t का वैल्यू क्या रख दोगे, 1/2 यहां रख देगा, तो वो क्या जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। क्या कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया क्या। कैसे भी गोल करके आपको क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर देना है उसका। यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज पूछनी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट छोटे से 2 क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ भी दोस्तों, कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बिठा रहा हूँ मैं आपको, इसको आप खुद क्या बताइए, इसको बोर्ड को साफ कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अब अपने ये वेलोसिटी तो अपनी होगी कंप्लीट। अब जस्ट आप आगे चले तो अपने वेलोसिटी पे चर्चा कर लिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक्सीलरेशन, क्या होता है एक्सीलरेशन का बेसिक डेफिनेशन, सीधा सा इसका होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सीधे से एक ही लाइन में बोले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज की जो रेट है उसी को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। तो बेसिकली तो अपने को चेंज या dv बाई dt लिख देता हूँ, dv बाई dt। यूनिट क्या बढ़ जाएगी, वेलोसिटी की क्या बताई थी आपको कल, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में फिर सेकंड आ गया, तो यूनिट ये बढ़ जाएगी, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद कर लो, यूनिट अपनी बढ़ जाएगी मीटर पर सेकंड। उसके बाद में डायमेंशन की बात करें, m 0 रहेगा, क्यों मास नहीं, l और t माइनस का 2 आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये एक्सीलरेशन के बारे में 3 बातें नोट करना। सीधा से एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट का मतलब अपने को dt लगाना, ओनली चेंज वेलोसिटी आई तो ओनली डेल v की चर्चा कर रहा है। ठीक है, अब अपने को वही एक्सीलरेशन को 2 बातों में डिवाइड करना है। एक तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन ए से लिखते हैं इसको, एक हो जाएगा इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। तो एवरेज वाला तो देखो अपने को वही बात रहेगी, एवरेज का मीनिंग क्या हो गया, डेल v बाई डेल टी, डेल v बाई डेल टी, यानी v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। ठीक है, और इंस्टेनियस एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो अपने को ज्यादातर जो चर्चा करनी है एक्सीलरेशन में वो एक ही चर्चा करनी है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, dv बाई dt।
और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी अपने को पर्टिकुलर टाइम विशेष की बात करनी हो तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक्सीलरेशन के दो टाइप हो गए, यूनिट वगैरह आप लोग निकालें। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूं आपको, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये आप लोग कमेंट करके बताओ किस तरफ होगी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो होगी ना, वेक्टर क्वांटिटी है, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन तो होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए नोट कर लो आप फटाफट। एक छोटा सा इसमें साथ साथ क्वेश्चन दे, जैसे आपको v दे दिया, एवरेज निकालना है, क्वेश्चन बता देते हैं आपको, उस पर तो काफी चर्चा हो जाएगी धीरे धीरे। एवरेज की जब कभी भी बात आए तो मान लो आपको ऐसे दे रखा है 2t² + 2, ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी है 0 से लेके 4 सेकंड तक या 2 सेकंड तक। पार्टिकल की जो मूविंग है कितनी देर तक चला, वो 0 से 2 सेकंड तक। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग इन 2 सेकंड मूविंग पार्टिकल फॉलोइंग, जो भी आपको v का वैल्यू दे रखा है ना, ये v की टर्म के अंदर आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या निकाल सकते हो, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज का अभी फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को, ए एवरेज की बात कर रहा है तो एवरेज कहीं भी आए ऐसे निकालना है आपको, ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे, एवरेज का मीनिंग ये होगी अपने पास v2 - v1 और t2 - t1। v2 का मतलब तो क्या हो गया, v आपको दे रखा है, तो एक तो 0 सेकंड पे v कितना है, और एक 2 सेकंड पर v कितना है, वो वैल्यू नोट करो। तो एक तो 2 सेकंड पे, तो 2 यहाँ पे 2 रखो आप लोग। तो देखो a क्या बैठेगा अपना, जैसे यहां हमने रखा 2, कितना रख दिया 2, तो 2 सेकंड पे v2 बढ़ जाएगा अपना, तो यहां v2 रख रहा हूं मैं। तो देखो 2 की पावर 2, 4 × 2 8 हो गए ना, 8 + 2 10 हो गए। और जैसे आपने t का वैल्यू रखा 0, तो वो v1 हो जाएगा अपना। तो जैसे t का वैल्यू 0 रखा तो क्या बचा, ओनली 2, तो -2 हो जाएगा। समझ आ रहा है, यदि जल्दी करो तो आप लोग बता देना सर, दोबारा बता दो। अच्छा, t2 - t1, t2 और t1 तो कितना हो गया अपने पास, दोनों में अंतर कितना, 2 का आ गया। तो एवरेज अपने पास कितना है एक्सीलरेशन, ये आ गया 8/2 यानी 4 आ गया, 4 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये अपना एवरेज एक्सीलरेशन आ गया। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछता, जैसे आपको ये पूछता कि ओनली 2 सेकंड पे, एट द टाइम 2 सेकंड, तो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा तो आप लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, अपने को एक्सीलरेशन करना पड़ता है। तो पहले तो आप लोग इस इक्वेशन का क्या करो, डिफरेंशिएशन करें। तो डिफरेंशिएशन करें तो कितना आया, v का वैल्यू ये दे रखा आपको 2t² + 2 है ना, तो एक बार dv/dt कर लेते हैं। तो dv/dt करेंगे तो 4t आ गया, कितना आया 40, 2 का 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 40, t की जगह आप 2 रखो, कितना आ गया, 2 रखते ही 8 आ गया, 8 मीटर/सेकंड²। एवरेज की बात की तब तो आया 4, लेकिन पर्टिकुलर टाइम की बात की तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कभी भी आपको एवरेज और पर्टिकुलर टाइम विशेष की बात करें तो पर्टिकुलर के लिए तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे, और एवरेज में क्या करोगे, आप डिफरेंस निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फटाफट आप लोग छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। चलिए
एक्सीलरेशन की बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कुछ पूछा था कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर, वो उस पर चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, चलिए मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोग ले सकते हो। अब देखो आगे, आगे क्या रहेगा अपने पास में, आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बतानी थी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सीधा सा आंसर है, जिस साइड में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जिस साइड में वेलोसिटी में क्या हो रहा है चेंज, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। इसके लिए मैं आपको 4 लाइनें खींच रहा हूं। एक लाइन तो इस लीनियर, कोई गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे देखा तो वहां पे होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग बताओ, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन तो लगा, तो यहां पे ये वेलोसिटी v है तो एक्सीलरेशन भी किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। इधर ही v होगा, इधर ही एक्सीलरेशन होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में यदि एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलरेटर तो है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, गाड़ी चलाते हो एक्सीलरेटर दबाते हो ना, वही एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन है एक तरीके से। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि v और a के बीच में एंगल कितना है, तो एक ही लाइन पर है ना दोनों, तो बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन v एंड a, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। मान लो कोई गाड़ी ये 20 की स्पीड में थी, कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, या तो धीरे हो गई या 0 हो गई उसकी वेलोसिटी, तो 20 से हो धीरे 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 0 हुई ना, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगा दिया ना गाड़ी का तो पीछे की डायरेक्शन में खींचेगी, तो एक्सीलरेशन तो पीछे की डायरेक्शन में, जिसे अपन रिटार्डेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। तो पीछे के डायरेक्शन में ये किधर हो गया वेलोसिटी, आगे की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया 180 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लो कोई सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इधर है, और यहां पे जैसे पहुंचे मान लेते हैं यहां पे, तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग ही होगी। कभी भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन खींचनी है ना किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए आप टेंजेंट ले लेंगे, तो वेलोसिटी तो इधर है हर पॉइंट पे। सर्कुलर पाथ है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगे, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं अपन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगी। तो इस कंडीशन में v और a के बीच में एंगल कितना 90, इस कंडीशन में v और a के बीच में एंगल कितना 90। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए a और v के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी आगे बढ़ रही थी एक्सीलरेशन भी आगे होगी डायरेक्शन, वेलोसिटी कम हो रही थी तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, पीछे की डायरेक्शन, जिसे रिटार्डेशन बोल रहे हैं पर, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी इधर है लेकिन चेंज किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ। सर्कुलर पाथ पे अपना 2D है, पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें डिटेल में चर्चा है, लेकिन एक बार आप लोग देख लो कि सेंटर और की तरफ एक्सीलरेशन लगेगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। एक प्रोजेक्टाइल आप लोगों को 2D में आगे पढ़ेंगे, उसमें भी क्या होता है, v तो देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हमेशा नीचे लगता है हर पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी ऊपर ऊपर ऐसे टेंजेंट चलती रहती है उसमें ऐसे, तो g तो हमेशा नीचे रहेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल रहेगा सब जगह a और g के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में यदि अपन देखें, 0 से 90 के बीच में देखें तो पाथ कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये आपको बातें बताइए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप नोट कर लीजिएगा। और डायरेक्शन क्या लिखनी है, डायरेक्शन ये लिखनी है आपको, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जल्दी करो तो।
कर लिया नोट। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो आप लोग आगे, अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, दो तीन फॉर्मूले दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। ए क्या बैठेगा, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितने वेलोसिटी में चेंज हो गए वो एक्सीलरेशन है। एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या बैठ जाएगा, यदि आपने x लिखा है डिस्प्लेसमेंट और उसको आप 2 बार डेरिवेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वो भी क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक बार करोगे डिफ्रेंशिएट तो वेलोसिटी आ जाएगा, दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। मान लो अपने पास ये पहला फॉर्मूला, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, dx। तो dx बाई dt क्या बताया था आपको, वेलोसिटी, तो ऐसे लिख सकते हैं v dv बाई dx, ये एक्सीलरेशन। यानी आपको एक्सीलरेशन के 3 फॉर्मूले ध्यान रखना है। a इक्वल टू क्या बैठेगा, dv बाई dt, a इक्वल टू 2 बार डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ में, और ये क्या दे रखा है v का, कभी भी क्वेश्चन में मान लो ऐसे आ जाए, ये कब लगाना है, जब मान लो v आपको x के टर्म में दे रखी है, पोजीशन की टर्म में दे रखी है, उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे और जो भी वैल्यूज उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये तो कई के बार काम में लेना पड़ता है, बाकी ये दोनों तो नॉर्मल ही है अपने पास। नोट कर लिए। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन आगे। एक क्वेश्चन है, आपको x दे रखा है, क्या दे रखा है, x 6t³ प्लस 4t² प्लस 5 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो आपको एक्सीलरेशन बताना है, बता दोगे ना सिंपल सा, तो देख लो कैसे करेंगे। dx बाई dt निकालेंगे पहले, तो dx बाई dt निकाल लिया। dx बाई dt में देखो कितना बैठा, 3 आ गया, t² बच गया, ये 8t, 5 का 0 हो गया, ये अपनी क्या मिल गई, अपने को वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद में देखो एक्सीलरेशन, एक बार और कर दो, कितना आ जाएगा, 36 आ गया ना, t प्लस 8 आ गया, तो a का वैल्यू क्या बैठा अपने पास, 36t प्लस 8। तो आप लोगों को थोड़ी देर पहले वेलोसिटी वाले में मैंने बताया था, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बताओ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यदि टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन होता है, x इक्वल टू 4 5t प्लस 4 ऐसा होता, तो क्या आता, dx बाई dt बढ़ता, क्या बढ़ता, 8t प्लस 5, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, 8 आ गया, ये क्या अपना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ये अपना हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यदि x आ जाए, t आ जाए, किसी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आप x का वैल्यू चेंज किया, t का वैल्यू चेंज किया तो चेंज हो गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अपने को जो मेनली जो 1D इक्वेशन पढ़नी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे पढ़नी है। तो फटाफट ये नोट करो, समझ आया होगा, नोट कर लो और थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहो, जिससे पता चल जाए कि भाई आप लोग कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलिए नोट कर लिया, वो तीनों तो फॉर्मूले नोट कर लो, और ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई भी उतार लो,
बाकी तो नॉर्मल सा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर आप एक टाइप का एक आधा क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, क्या पूछेगा वो भी बता देता हूं आपको। देखो मान लो आपको ऐसे x दे दिया, x दे के a पूछ सकता है, a दे के x पूछ सकता है। तो a दे के x वाला बता देते हैं आप। जैसे मान लो आपको दे रखा है a इक्वल टू 2t, ठीक है, इस वाली कंडीशन के लिए और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ऐसे दे दिया और कोई लिमिट वगैरह भी नहीं दी। तो आपको पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक्सीलरेशन दिया है 2t और x पूछा है, तो ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। नॉन यूनिफॉर्म के लिए लागू करना है, बात ध्यान रखना। तो देखो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, dv बाई dx, dv बाई dt लिख सकते हो ना, 2t। तो dv क्या बैठा अपना 2t इंटू dt। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो बच गया, अभी इधर देखो 2t, और या तो आप एक बार ऐसे लिख लो t dt करो तो देखो t का कितना हो गया, टी स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा ना, प्लस में c कोफिशिएंट छोड़ो एक बार, वो अपन 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू कितना बच गया, टी स्क्वेयर हो गया, बच गया ना। अब अपने पास अपने को निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बैठेगा, देखो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, किसके बराबर आ गया, टी स्क्वेयर के। तो dx को आप इधर ले जाओ, टी स्क्वेयर इंटू dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, तो टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, टी क्यूब बाई 3, और प्लस जो भी कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे c लिख देते तो वहां पे d लिख देते, कोई कुछ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ऐसे कर लेंगे, a दे के x निकाल सकते हैं, x दे के a निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरा उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन का मतलब आप लोग समझ लेना, एरिया निकालना, क्या निकालना, एरिया। और डिफरेंशिएट का मतलब स्लोप निकालना। दो बातें अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से कोई दूसरा ये मत करना। दूसरा एक लिख लो, a इक्वल टू बीटा टी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, बीटा टी, और आपको पूछा है कि x क्या होगा। a इक्वल टू क्या दे दिया आपको, बीटा टी, x आपको पूछ लिया कि क्या होगा। तो आप लोगों को क्या बताना है, x बताना है, ठीक है। बीटा टी दे रखा है तो वापस x बता देना आप लोग इस प्रोसेस से। छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप लोग देखिए, थोड़ा सा अपने को जो मेन टॉपिक है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे बात करनी है। अंडर द ग्रेविटी इक्वेशन निकालनी है अपने को, और 3 इक्वेशन होती है ना 1D की, वेव के जो मोशन की इक्वेशन आप बोलते हो, तो वो अपने को निकालिए। तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे होती है, नॉन यूनिफॉर्म पे नहीं होती, इस पे बेस नहीं होती। यदि ऐसा आ रहा है तो आप x ऐसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप लोग ऐसे। चलिए अब आपको थोड़ा सा ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ग्राफ का क्वेश्चन क्या रहता है, ग्राफ में देखो 3 टाइप से बनते हैं अपने पास, x और t। ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा देखो आप लोग, v और t, e और t, ठीक है। कोई भी मैं लाइन खींच देता हूं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने पहले ग्राफ की बात की, x और t के बीच में ग्राफ है ना, x और t के बीच में ग्राफ है। यदि आपने इसको लिखा dx बाई dt, तो ये क्या होगा अपने पास y, ये क्या है, एक तरीके से x हो गया ना। तो dy बाई dx, और dy बाई dx आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा कि स्लोप होता है, स्लोप, टेंजेंट। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो, dx बाई dt को क्या बोलते हैं अपन, वेलोसिटी बोलते हैं, अभी पढ़ के आए। तो ये लाइन किसको शो कर रही है, वेलोसिटी। यदि टाइम के साथ में और पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, इसमें
वेलोसिटी तो है उसके पास में, ठीक है। अब इस वाले पे आओ, यदि dv/dt लिखे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, और da/dt लिखे कुछ आएगा क्या? अभी आप लोगों को अपने नहीं पढ़ा तो अपने को नहीं पता, वो खाली स्थान छोड़ दो, खाली जगह छोड़। तो dx/dt को याद रखो आप लोग, क्या बोलते हैं अपने, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, y = mx + c। m क्या होता है, tan थीटा या dy/dx, या ऐसे निकालते हैं y2 - y1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। इनको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, x और t का स्लोप किसको बताएगा, वेलोसिटी। याद कर लो, xt स्लोप किसको, वेलोसिटी। v और t का स्लोप a को बताएगा। a और t का स्लोप किसको बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। a और t का स्लोप है किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है, ये मिटा रहा हूं मैं, देखो एक छोटी सी टेबल बना लो आप लोग, ऐसे 3 उसमें लाइनें खींच लो, थोड़ा नीचे बना देता हूँ। एक तो आप लोग लिख लेना एरिया, एक आप लोग लिख लेना स्लोप, और एक लिख लो आप ग्राफ। पहला ग्राफ लिखो, x और t का ग्राफ किसको बता रहा है, x और t का ग्राफ का स्लोप किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। v और t का ग्राफ का स्लोप किसको बता रहा है, एक्सीलरेशन को बता रहा है। और a और t का ग्राफ का स्लोप किसको बता रहा है, किसी को नहीं बता रहा, ठीक है। एरिया पे आओ, एरिया अभी निकालते पहले देखो, ए को आपने क्या लिखा था, ए को dv/dt। तो देखो dv क्या बैठेगा, मान लो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसे लिख सकते हैं dv को, और दोनों साइड में dd है तो आप इंटीग्रेशन करें तो क्या बैठ गया, a × dt आ गई, a × dt। तो ये इंटीग्रेशन का साइन आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एरिया को शो करता है। किसको शो करता है दोस्तों, एरिया को। यानी a और t का ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो मान लो ये a और t है, इसका ग्राफ का जो भी एरिया अपने पास है वो किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। a और t के ग्राफ का जो भी एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को करेगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी क्या लिखी थी आप लोगों ने, dx/dt लिखी थी ना, तो dx/dt पे इधर आओ, ऐसे लिख सकते हैं dx v × dt, और इंटीग्रेशन करें तो x क्या बैठा, v dt। v और t का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये अपने पास v और t का ग्राफ है, इसका यदि आपने एरिया लिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब इस टेबल को फिल करते हैं, और dx अब पीछे कुछ नहीं बचेगा, x और t ग्राफ का एरिया किसी को बताएगा क्या, किसी को नहीं बताएगा। जैसे a और t की स्लोप किसी को बता रही थी क्या, नहीं बता रही थी ना। वैसे v और t का एरिया किसी को बताएगा, किसका, v और t का। तो किसको बताएगा, अभी निकाला अपन ने डिस्प्लेसमेंट को, किसको बता देगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है। a और t का एरिया किसको बताएगा, a और t का एरिया किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये टेबल आप स्टार बना के लगा लीजिए। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है v और t के स्लोप किसको बताती है, या x या t की स्लोप किसको बताती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना आप इस टेबल से, ठीक है। और एक छोटा सा अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे, फटाफट नोट कर लो, एक
टेबल नोट करनी है कुल मिला के। ये छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको इस पर। वीओटी का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, वीओटी का ग्राफ कुछ ऐसे ले लिया था। ये अपने को सेकंड में दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। ठीक है, यहां पे देखो अपन ऐसे लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 6 और ये लिख देते हैं 9। ठीक है, सेकंड में चलेगा। ये ओरिजिन ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये ले लेते हैं सी। तो आप लोगों को देखो वी और टी का ग्राफ एक क्वेश्चन समझ लो आपको। तो ये पहली जो लाइन है ओ से ए, यदि इसका स्लोप निकालोगे आप, स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को बताएगा ना। तो ए ओ इसका स्लोप हो गया। स्लोप कैसे निकालेंगे अपन? dv बाई dt बोलेंगे ना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। तो v2 ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 2 है। ओ पे कितनी है? 0 है। फाइनल टाइम कितना है? 3 है, -0, यानी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये OA का स्लोप आ गया, एक्सीलरेशन है। मतलब चेंज हो रहने समय के साथ 3 सेकंड तक वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी होगी? 2। एक्सीलरेशन है तभी तो होगी, तो इसी का नाम क्या? स्लोप। दूसरी बात है, ए से बी में वेलोसिटी कितनी है भाई? 2 की 2 ही है। ग्राफ पढ़ना तो आता है ना आप लोगों को। इसमें ये ग्राफ 2 का 2 है ए से बी तक, यानी 3 से लेके 6 सेकंड तक कोई चेंज नहीं है। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। फिर भी मैं निकालना बता देता हूं आपको। क्या करोगे? ए से बी तक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बी पे? 2। ए पे कितनी है? 2। 6 - 3 तो 0/3 कितना आ गया? 0। अब आप ग्राफ को देख के डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा? 0 है। तीसरा एक्सीलरेशन देखो आप, बी से सी तक गए तो सी फाइनल पॉइंट हो गया अपना। फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। बी पे कितनी थी? 2 थी। टाइम कितना चेंज हो गया? 9 - 6 तो ये माइनस का 2/3 आ गया। ये तीनों आपको एक्सीलरेशन स्लोप समझ में आ गए, ऐसे निकाले। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान दो, एरिया निकालना बताता। V और T का स्लोप तो एक्सीलरेशन को बताएगा, और एरिया किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, जस्ट पीछे वाला। तो देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, 3। तो सबसे पहले तो देखो ये राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको एरिया के लिए। तो राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, OA3 इसका एरिया निकालना। तो बेस कितना है इसका? 3, हाइट कितनी है? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पहला कितना आ गया एरिया? 3। दूसरे में चलो, ये देखो जो अपने पास इसका जो आएगा ना रेक्टेंगुलर का AB का 3 × 6 का, इसका एरिया आ गया। तो इसका ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे डायरेक्ट अपन। तो लेंथ कितनी है इसकी? 3, हाइट कितनी है इसकी? 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 तो कितना आ गया? 6 आ गया। मान लो मीटर में दे रखा है ना आपने, तो ये मीटर में चलेगा सारा का सारा।
अब तीसरा राइट ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए, तो हाफ बेस कितना है इसका 3 है, 9 माइनस 6 3। हाइट कितनी है इसकी 2, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ गया, फिर वापस 3 आ गया ना, तो इसका एरिया आ गया देखो 3 आ गया, इसका एरिया कितना आ गया 6 आ गया, इसका एरिया कितना आ गया 3 आ गया, तो टोटल एरिया कितना हो गया 6 6 12 हो गया। तो ये 12 अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन ग्राफ से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट कर लेना आप लोग, और कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो तुरंत आप लोग कमेंट कर देना, और जो भी आपको डाउट लगे वो पूछ लेना। ठीक है ना, शर्म मत करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।